फागुन मास का महीना माघ की पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होता है। फागुन के महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। इस अवधि में अनेक धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इस महीने में आप भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस महीने में जो प्रतिपदा तिथि आती है वह 13 फरवरी की रात 8:21 से प्रारंभ हो जाएगी और फागुन माह की शुरुआत 13 फरवरी से शुरू हो जाएगी और इसका समापन भी 13 मार्च को हो जाएगा। फागुन मास के कुछ नियम हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या करना चाहिए? इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस महीने में शिव चालीसा का पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और यह शुभ माना जाता है। फागुन मास में कृष्ण भगवान को नए वस्त्र पहनाते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। अन्न का दान करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में हमें कुछ न कुछ अन्न अपने हाथ से ज़रूर निकालना चाहिए और किसी भी प्रकार का अन्न आप भगवान को दान कर सकते हैं। इससे फल की प्राप्ति होती है। अन्न दान करने से घर में समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है और आवागमन में अड़चन नहीं आती हैं। किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार में तरक्की होती है। फागुन महीने में मांस, मदिरा, शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इस महीने में हमको इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि यह फागुन का महीना है, भगवान शिव को बहुत प्रिय है। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इनका आदर करें, सम्मान करें और अपमान नहीं करें। ऐसा मन में कोई बुराई वाला विचार भी नहीं लाएं। ऐसा करने से वरना देवी देवता नाराज हो सकते हैं, इसलिए उनका सम्मान जरूर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, चरण पड़ने चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है। हमारी संस्कृति हमको बहुत कुछ सिखाती है, जिसके हमारे कुछ ऐसे तत्व हैं, सकारात्मक तत्व हैं जो हमको प्राप्त होते हैं। घर और मंदिर को कभी भी गंदा नहीं रखें, उसकी समय समय पर सफाई करते रहें और कोई भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है तो आप वो कर सकते हैं। भगवान महाशिवरात्रि आने वाली है तो आप वो शिवलिंग ला सकते हैं, त्रिशूल ला सकते हैं, नंदी और शिव परिवार का भी स्थापना कर सकते हैं। वैसे तो नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग जो है पूरे नियम विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। उसका हमें वो नहीं करना रहता है, ज़्यादा प्रतिष्ठित करना की ज़रूरत नहीं रहती है। वह स्वयं प्रतिष्ठित है नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसलिए उनको आप ऐसे ही दर्शन कर सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस तरह से हमको उनके नियमों का फागुन के महीने में ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से भगवान शिव की कृपा के पात्र हम बनते हैं और हमेशा हमारे ऊपर धन, दौलत और संतति, ये संस्कार, इन सब की हमें प्राप्ति होती है। फागुन के महीने में हमेशा प्रकृति सब जगह अपना परचम दिखाती है। नए नए फुलवारी फूल आने लगते हैं और प्रकृति का अपना महत्व है। इस समय प्रकृति में जो चेंजता आती है वह सबके मन को मोह लेती है। इसलिए फागुन के महीने में हमें इस प्रकृति से बड़ा ही लगाव हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। धार्मिकता के हिसाब से देखा जाए तो बसंत ऋतु की वजह से यह मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है और इस व्रत त्यौहार के लिहाज से भी देखा जाए तो फागुन महीने का बहुत विशेष महत्व है। इसमें होली, महाशिवरात्रि, रंग भरी एकादशी व्रत त्यौहार आते हैं। इस महीने से ही
ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होने लग जाती है। बसंत ऋतु होने की वजह से इस महीने में लोगों के प्रेम संबंधों में और व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होने लग जाता है। यह महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फागुन के महीने में नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस महीने में माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, श्री कृष्ण, चंद्रदेव की पूजा की जाती है और भक्ति, साधना और पुण्य कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह फरवरी का महीना बहुत ही पुण्यदायी है। इसकी जो तिथि होती हैं, तीज त्योहार होते हैं, जैसे माघ महीने के होते हैं, उसी तरह से इसका भी हमें नियमों का पालन करना होता है। इसके बाद त्योहारों पर तिल के बजाय मेवा, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। मंदिरों में भगवान का श्रृंगार बदल जाता है और धार्मिक स्थानों पर स्नान, अन्य परंपराओं की भी बदलाव होने लगते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना रहता है। इस महीने में हमें भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव जी को ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद फूल, दही, शंख, चीनी, चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद कपड़े आप दान कर सकते हैं और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के लिए व्रत रख सकते हैं। इस महीने में पूर्णिमा तिथि को चंद्रदेव के दर्शन करते हुए, चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण करते हुए और महाशिव को प्रसन्न करते हुए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और इनके कुछ शुभ काम ये हैं कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, कृष्ण जी का भजन कीर्तन करें और अन्न, वस्त्र, गुड़, चावल, तिल का दान करें और साधना और संयम से रहें। सात्विक भोजन करें। रंगों का यह त्यौहार प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है और हर्षोल्लास से रहें। फागुन के महीने में धार्मिक अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मकता आती है और जीवन में खुशहाली आती है। फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। होलिकाष्टक के लिए 8 दिन पहले से होलिकाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं और होलिका दहन तक रहते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है, इन 8 दिनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन दिनों में शुभ कार्य वर्जित करे जाते हैं। इस प्रकार से होलिकाष्टक 7 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक चलेंगे। 13 मार्च फागुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत आदि की पूर्णिमा और होलिका दहन किया जाएगा और फागुन महीने की आखिरी 14 मार्च शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी और होली का त्यौहार भी मनाया जाएगा। रंगों से होली खेली जाएगी। 16 फरवरी को संकष्टी चतुर्थी है, 20 फरवरी को शबरी जयंती है, 21 फरवरी को जानकी जयंती है, 24 फरवरी को विजया एकादशी है, 25 फरवरी को प्रदोष व्रत है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, 27 फरवरी को फागुन अमावस्या है और 1 मार्च को फुलेरा दोज रामकृष्ण जयंती है। 3 मार्च को विनायक चतुर्दशी है, 10 मार्च को आमल की एकादशी है, 11 मार्च को प्रदोष व्रत है और 13 मार्च 2025 में होलिका दहन फागुन पूर्णिमा व्रत है। 14 मार्च को होली, मीन संक्रांति, चंद्र ग्रहण है और विवाह के लिए कुछ शुभ मुहूर्त हैं। जैसे फरवरी के महीने में 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25 तारीख को शुभ मुहूर्त है। मार्च के महीने में 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 तारीख को शुभ मुहूर्त हैं।
यह विवाह के मुहूर्त हैं और कुछ दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं जिससे आपका भाग्य चमकेगा। महाशिवरात्रि कब है? महाशिवरात्रि की प्रिय रात मानी जाती है। कहते हैं इस दिन भोलेनाथ की आराधना करने से मनोकामना पूरी होती है। 2025 महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। लेकिन देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय पर्व शिव की महान रात्रि यानी महाशिवरात्रि फागुन माह में मनाई जाती है। वेद पुराणों में, हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान शिव के महत्व का वर्णन है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात भोलेनाथ शिवलिंग में वास करते हैं। इस दिन कई शिव आराधना समस्त संकटों का नाश होती है। और महाशिवरात्रि 2025 में कब है, क्या है, पूजा का महत्व आज हम इसमें बताएंगे। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भोले के भक्त, इस दिन भगवान शिव और आदिशक्ति की दिव्य शक्तियाँ एक साथ आती हैं। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक मान्यताएं हैं। महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। निश्चिता काल पूजा का समय देर रात 12:09, प्रातः 12:59 फरवरी 27 को है। शिवरात्रि पारण का समय प्रातः 6:48, प्रातः 8:54 27 फरवरी 2025 तक है। महाशिवरात्रि 2025 में 4 पहर मुहूर्त होते हैं। फागुन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी 2025 सुबह 11:08, फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समापन 27 फरवरी 2025 सुबह 8:54, रात्रि प्रथम प्रहर पूजा का समय शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक, रात्रि द्वितीय पहर पूजा का समय रात 9:26 से प्रातः 12:34 27 फरवरी तक, रात्रि तृतीया प्रहर पूजा का समय प्रातः 12:34 से प्रातः 3:41 27 फरवरी तक, और रात्रि चतुर्थी पहर पूजा का समय प्रातः 3:41 प्रातः 6:48 से 27 फरवरी तक। महाशिवरात्रि की रात खास इसलिए है क्योंकि ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य की भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। महाशिवरात्रि मनाने के 2 मुख्य उपदेश होते हैं। गृहस्थ जीवन और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मगन लोगों के लिए महाशिवरात्रि मनाने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग, गृहस्थ जीवन वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव को मनाते हैं, और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मगन लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। पंचामृत और चरणामृत में क्या अंतर है? पंचामृत और चरणामृत में क्या अंतर होता है, इस वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। किसी भी देवी देवता के रूप की पूजा वंदना आदि करते हैं। दीप पंचामृत या चरणामृत अर्पण कर प्रसाद के साथ उसे भी बांटते हैं। प्रसाद को ग्रहण करने में भले ही कुछ देरी हो जाए, पर पंचामृत हो या चरणामृत, इसे ग्रहण करने में तनिक भी देरी नहीं की जाती है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं। पंचामृत और चरणामृत के लाभ बहुत हैं।
चाहे घर के बाहर कहीं भी देवी देवता का मंदिर हो या घर में पूजा का स्थान, धूप दीप भगवती आदि सभी जगह होना आवश्यक है। तो पंचामृत या चरणामृत भी तैयार रखा जाता है। सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं, पर सबसे पंचामृत और चरणामृत को तैयार करने, उसे मान सम्मान पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ अर्पण करने के बाद ग्रहण करने के कितने लाभ हैं, इसका कितना महत्व है, इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है, यह जानकर आश्चर्य होता है। चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत, तथा पंचामृत का अर्थ होता है 5 अमृत यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना। दोनों को ही पीने से मनुष्य के भीतर सभी सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, वहीं यह सेहत को भी स्वस्थ रखता है। और चरणामृत के बारे में शास्त्रों में भी बताया जाता है, यानी भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों का नाश करने वाला होता है। यह औषधि के समान होता है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। कैसे बनता है चरणामृत? तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता, तेल, दूसरे औषधीय तत्व भी मिलाए जाते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल रखा ही रहता है। चरणामृत लेने के नियम इस प्रकार है। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन यह शास्त्र मत ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभ देता है। चरणामृत का लाभ आयुर्वेदिक की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेकों रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी होता है। तुलसी के रस से कई रोग दूर हो जाते हैं। इसका जल मस्तिष्क को शांति, निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ होता है। चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। और पंचामृत का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। पंचामृत का अर्थ होता है 5 अमृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। 5 प्रकार के मिश्रण से इसको बनाने के बाद इसको लिया जाता है, तो इससे रोगों में लाभ मिलता है, मन को शांति मिलती है। और इससे आध्यात्मिक पहलू ये है कि इससे आत्मोन्नति के 5 प्रतीक प्राप्त होते हैं। जैसे दूध है, शुभता का प्रतीक होता है। हमारे जीवन में दूध की कई तरह के तत्व होते हैं जो निष्कलंक हैं। ऐसे ही दही चढ़ाने का अर्थ होता है कि हम निष्कलंक हो, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। घी स्निग्धता का प्रतीक होता है, सभी से हमारे स्नेह संबंध बने रहें। शहद शक्तिशाली होता है, निर्मल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता पाता है। शक्कर चढ़ाने का अर्थ होता है जीवन में मिठास घोलना, मीठा बोलना सभी को अच्छा लगता है। इससे मधुर व्यवहार बनता है और गुणों से हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम चूमती है। पंचामृत के लाभ इस प्रकार हैं। पंचामृत का सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है, रोग मुक्त होता है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और वीडियो को एक छोटी सी लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।